हाय फ्रेंड्स, मैं मनीष। आज का हमारा वीडियो है एक्सिस स्मॉल कैप फंड के बारे में। आइए इस फंड का हम डिटेल रिव्यू करेंगे और जानेंगे इसे आपको बाई करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए। मैं आपके सामने ऐसे ही फंड का रिव्यू लेके आता हूँ। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने एसबीआई स्मॉल कैप के बारे में भी एक वीडियो बनाया था और टॉप 3 स्मॉल कैप और टॉप 3 फ्लेक्सी कैप के बारे में भी हमने वीडियो बनाया है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले जानते हैं स्मॉल कैप होता क्या है। स्मॉल कैप वो फंड होती है जो निफ्टी में 250 स्टॉक्स के बाद जो लिस्टेड फंड है उसमें अगर कोई स्कीम इन्वेस्ट करती है तो हम उसे स्मॉल कैप फंड कहेंगे। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जनरली आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए और आपका रिस्क प्रोफाइलिंग एग्रेसिव होना चाहिए, क्योंकि इसमें काफी ये वॉलेटाइल हो सकता है। तो आइए आज का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। ये फंड का इंसेप्शन डेट है 29 नवंबर 2013। इसका बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स और इसका एयूएम का मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट है 10,435 करोड़। इसके फंड मैनेजर मिस्टर अनुपम तिवारी और इसका रिस्क प्रोफाइलिंग है एग्रेसिव। इसका एग्जिट लोड और एग्जिट पीरियड है 1% ऑन और बिफोर 1 ईयर, नील आफ्टर 1 ईयर। अगर आप 1 साल से पहले इसको रिडीम कर रहे हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा और उसके बाद अगर रिडम्पशन करें तो आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। आइए इस फंड का एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं। इस फंड का पीपी का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो है 38.17, जो अपने कैटेगरी में वन ऑफ द लोएस्ट में है। तो एक बहुत अच्छा वैल्यू फंड है अगर देखा जाए तो पी के अनुसार। पीटीआर पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, इसका मतलब ये होता है कि पोर्टफोलियो कितना चर्न हुआ, कितना फंड मैनेजर ने स्टॉक बाई किया, सेल किया, वो कितना टर्नओवर हुआ उसमें। तो ये है पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, जो है 0.13, जो कि काफी कम है अगर इस कैटेगरी में देखा जाए तो। इसका आज के हिसाब से इक्विटी एलोकेशन है 80%, डेट में 0 है, कैश में 19.12 है, लार्ज कैप में होल्डिंग है 1.93, मिड कैप में है 12.63, स्मॉल कैप में 68.7%। अगर आप देखेंगे आज के हिसाब से कैश होल्डिंग्स का काफी अच्छा, अगर यहाँ से मार्केट गिर रही है तो इस फंड के लिए काफी अच्छा पोजीशन है कि वो स्टॉक में अपना एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। आइए इसका टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग जानते हैं। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है 16.84%, फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज है 5%, गैलेक्सी है इसका 4.98, नारायण हृदयालय है 3.96, ब्रिगेड इंटरप्राइज है 3.9, बिरला सॉफ्ट है 3.49, सीसीएल प्रोडक्ट है 3.33, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल है 2.79, ब्लू स्टार है 2.65, सिटी यूनियन है 2.61। अगर आप एक्सपोजर के हिसाब से देखेंगे तो ये टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग है इस फंड की और ये परसेंटेज के हिसाब से इसकी होल्डिंग है। तो अगर आपका कोई भी व्यू है पर्टिकुलर स्टॉक्स में तो आप देख सकते हैं क्या इफेक्ट ये ला सकता है इसके एनएवी में। और इसका सेक्टर होल्डिंग्स अगर देखेंगे तो केमिकल इंडस्ट्रीज में इसकी 7.85% है, कैश में 19.12%, टेक्नोलॉजी में 8.96, हेल्थ केयर में 7.62, ऑटोमोबाइल्स में 7.4। हम इस फंड का रिटर्न एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर काफी आपको इंटरेस्टिंग नंबर दिखेगा। तो इसमें हमने क्या किया है कि आपका फंड का कंपैरिजन किया विजावी टू द कैटेगरी एवरेज, मतलब उस स्मॉल कैप में जितने भी म्यूचुअल फंड थी उसके हमने एवरेज लिया है, प्लस हमने बेंचमार्क लिया है, कैटेगरी का हाईएस्ट लिया है, कैटेगरी का लोएस्ट लिया है। तो एवरेज हाईएस्ट लोएस्ट से आपको ये मालूम चलेगा फंड कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। हम यहाँ पे 1 मंथ का रिटर्न देख रहे हैं इस फंड का। तो फंड ने दिया है 4.47, जबकि कैटेगरी एवरेज ने दिया 5.08, बेंचमार्क ने दिया 5.08 और हाईएस्ट इन द कैटेगरी इज 8.83, लोएस्ट इन द कैटेगरी इज 2.36। अगर 3 मंथ्स में हम देखेंगे तो फंड ने दिया 8.68, एवरेज है कैटेगरी एवरेज इज 9.47, बेंचमार्क इज 5.06, हाईएस्ट in the category is 12.96, lowest in the category is 3.71। अगर 6 मंथ का हम देखेंगे तो एक्सिस स्मॉल कैप ने दिया 6.95, जबकि एवरेज ने दिया 7.82, बेंचमार्क ने दिया -1.61, हाईएस्ट इन द कैटेगरी इज 12.9, लोएस्ट इन द कैटेगरी इज -3.4%। 9 मंथ्स का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो फंड हैज गिवन 5.07%, एवरेज इज 3.12, बेंचमार्क इज -8.93, highest in the category is 12.3%, lowest in the category is 10.61, -10.61 as compared to average and benchmark। अगर 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे तो एक्सिस स्मॉल कैप इज गिवन 10.85%, एवरेज रिटर्न इज 9.15%, बेंचमार्क इज -5.17, हाईएस्ट इन द कैटेगरी इज 20, लोएस्ट इन द कैटेगरी इज -5.38। अगर हम 3 ईयर रिटर्न देखेंगे तो फंड हैज गिवन 29.30%, एवरेज रिटर्न कैटेगरी एवरेज रिटर्न इज 32.31, बेंचमार्क इज 22.17, highest in the category is 51.65, lowest in the category is 21.67। 5 years का रिटर्न देखेंगे तो दिस फंड has given 19.68%, average is 14.18%, benchmark is 5.71, highest in the category is 21.09, lowest in the category is 6.78। 10 years का रिटर्न अगर देखेंगे तो दिस फंड has given 18.38, average in the category is 15.55, benchmark is 10.53, highest in the category 20.22,
लोएस्ट इन द कैटेगरी इज 10.88। हम यहाँ पे इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिटर्न्स देखेंगे, सपोज 3 मंथ्स का, जैसे जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ऐसे हम लास्ट 8 क्वार्टर्स का अगर रिटर्न देखेंगे फंड का विजाविट टू द कैटेगरी एवरेज, बेंचमार्क, हाईएस्ट एंड लोएस्ट। एक्सिस स्मॉल कैप का अगर फर्स्ट क्वार्टर में देखेंगे तो 8.68% रिटर्न है, जबकि कैटेगरी एवरेज का 9.47, बेंचमार्क का 5.06, कैटेगरी हाईएस्ट इज 12.96, कैटेगरी लोएस्ट इज 3.71। क्वार्टर 2 को अगर देखेंगे तो फंड इज गिवन -1.67, कैटेगरी एवरेज इज -1.70, बेंचमार्क इज -7.14, कैटेगरी हाईएस्ट इज 2.93%, कैटेगरी लोएस्ट इज -6.5। क्वार्टर 3 में देखेंगे दिस फंड इज गिवन -2.14, कैटेगरी एवरेज इज -4.32, benchmark is -6.76, category highest is 1.9, category lowest is 10.33। क्वार्टर 4 में अगर देखेंगे तो फंड हैज गिवन 6% रिटर्न, whereas category average is 5.94, benchmark is 4.25, category highest is 10.04, category lowest is -1.8। क्वार्टर 5 में दिस फंड हैज गिवन 14.96, category average is 13.30, benchmark is 11.13, category highest is 20.46, category lowest is 3.74। क्वार्टर 6 में this fund is given 13.44, category average is 12.65, category benchmark is 10.41, category highest is 28.15, category lowest is 7.61। क्वार्टर 7 में अगर देखेंगे तो फंड इज गिवन 15.25, whereas कैटेगरी एवरेज इज 22.81, यहाँ पे कैटेगरी एवरेज ने बीट किया इस फंड को, बेंचमार्क इज 26.93, बेंचमार्क हैज डन मच बेटर देन द फंड, कैटेगरी हाईएस्ट इज 26.83, कैटेगरी लोएस्ट इज 22.82। क्वार्टर 8 में देखेंगे दिस फंड इज गिवन 17.58, whereas category average is 17.57, benchmark is 18.96, category highest is 23.89, category lowest is 13.3। अगर हम इसे कंक्लूड करेंगे, अगर हम ट्रेलिंग रिटर्न में देखेंगे तो फंड ने एवरेज के आसपास इसका परफॉर्मेंस है और इसने सिग्निफिकेंटली बीट किया बेंचमार्क को, पर कैटेगरी एवरेज में लेंगे तो ये एवरेज के आसपास इसका कंटिन्यूस परफॉर्मेंस है। केवल 1-2 पीरियड में इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेटर है, अदरवाइज इसका एवरेज के आसपास का ही परफॉर्मेंस है। अगर यहाँ पर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये एक आई ओपनर है हमारे लिए। यहाँ पे देखेंगे कि काफी पीरियड में कैटेगरी एवरेज हैज डन बेटर देन द फंड एंड ओवरऑल फंड का परफॉर्मेंस इज वेरी क्लोज टू एवरेज। सो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, अगर फंड को ऑलरेडी आपने बाई किया है तो आप इसे होल्ड रखें, अगर SIP करें तो इसको कंटिन्यू रखें, पर अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं टू स्टार्ट विथ तो आपके पास इससे भी बेटर ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी हमारा वीडियो शेयर करें।